बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा ऑटोमेसिटी एंड कंकरेंसी कंट्रोल। वीवर्स, ये डाटा ऑटोमेसिटी और कंकरेंसी कंट्रोल आपको थ्रू आउट डाटाबेस के अंदर जितनी हम पढ़ते रहेंगे बार बार ये यूज़ होती रहेंगी। तो मैंने सोचा कि इन दोनों टॉपिक को ना आपको अलहदा से अगर एक दफ़ा क्लियर कर दिया जाए तो ताकि ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो आगे वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें कुछ आपको हेल्पफुल रहेंगे ये। तो व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाटा ऑटोमेसिटी के देखेंगे, फिर हम कंकरेंसी कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ऑटोमेसिटी इन DBMS मीन ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन दैट कैन नॉट अकर पार्शली। यानी कि हम अगर कहते हैं कि ऑटोमेसिटी एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस है जो पार्शली अकर नहीं हो सकती। पार्शली का मतलब होता है जुज़ी तौर पे, यानी कि या तो वो चीज़ कंप्लीट होगी या नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो जुज़ी तौर पे कंप्लीट हुई है या जुज़ी तौर पे कंप्लीट नहीं हुई है या पार्शली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो ये गलत बात है। इट कैन आइदर अकर फुली और नॉट अकर एट ऑल। या तो वो काम कंप्लीट होगा या वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एन एटॉमिक ऑपरेशन इज वन दैट आइदर ऑल हैपनिज और नथिंग हैपन्स। यानी कि एक ऑपरेशन है जो हम कह सकते हैं कि एक जिसके अंदर तमाम चीज़ें हो गई हैं या कुछ भी अभी नहीं हुआ। एन एटॉमिक ऑपरेशन कैन नॉट बी पार्शियल, इट इज़ ऑल ओवर नथिंग। या तो हम कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन है जो पार्शली नहीं होगा, या तो वो सारा होगा या उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन हम इसकी देते हैं। एन ऑपरेशन ऑन डाटा मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट। हम कहते हैं कि डाटा के ऊपर हम कुछ मुख्तलिफ समझ लें कि काम करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। हम कहते हैं कि वो तमाम स्टेप्स अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं एक द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑपरेशन, यानी कि हम कहते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, अगर वो सारे समझ लें कि स्टेप्स जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। ऑटोमेसिटी मीन दैट आइदर ए ट्रांजैक्शन मस्ट टेक प्लेस एज ए होल ओवर इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल। हम कह सकते ऑटोमेसिटी का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है या तो वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है या अभी तक उसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। सपोज यू वांट टू ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ RS 50,000 फ्रॉम अकाउंट अली टू अकाउंट हफीज़। देखिए, हम चाहते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम अली है, वो ट्रांसफ़र मनी कर रहा है हफीज़ को, और कितनी मनी ट्रांसफ़र करेगा वो 25,000, यानी कि वो मनी जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। अब इस प्रोसेस के यानी कि अली के अकाउंट से हफीज़ के अकाउंट में मनी जाने तक हमें 2 स्टेप्स जो है ना वो करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है? डिडक्ट मनी ऑफ अकाउंट अली ऑफ $25,000। तो हम कह सकते हैं कि जो अली है उसके अकाउंट में से $25,000 जो है ना वो डिडक्ट होने चाहिए। और स्टेप 2 क्या आ जाएगा? ऐड मनी ऑफ अकाउंट हफीज़ ऑफ 25,000। अब ये 2 स्टेप्स हैं। अब तो ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब ये नहीं हो सकता कि स्टेप 1 तो कंप्लीट हो जाए और स्टेप 2 कंप्लीट ना हो, या स्टेप 1 कंप्लीट ना हो और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। या तो ये दोनों स्टेप कंप्लीट होंगे या दोनों स्टेप ही कंप्लीट नहीं होंगे, यानी में एक भी स्टेप इनमें से कंप्लीट नहीं होगा। अब दोनों स्टेप का होना मतलब है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, और किसी एक स्टेप का होना दूसरे का ना होना तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको वहाँ पे आपको रोल बैक लेना पड़ेगा। सपोज दैट द सिस्टम फेल आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप 1। हम फर्ज करते हैं कि अगर पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम जो है ना वो फेल हो गया, ये क्रश कर गया है। इट मीन दैट द अमाउंट ऑफ $25,000 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट अली बट नॉट बीन एडेड टू अकाउंट हफीज़। हम कह सकते हैं कि जो 25,000 रुपया अली के अकाउंट में से तो डिडक्ट हो गया है, बट हफीज़ के अकाउंट में वो पैसे अभी जमा नहीं हुए। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ
टू स्टेप यानी वही आ गया। दिस इज कॉल्ड द डाटा ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम, यानी कि हमने कह दिया कि जब स्टेप जो है स्टेप 1 है डिडक्ट मनी ऑफ अकाउंट अली 25,000 और क्या करे ऐड मनी ऑफ अकाउंट फीस ऑफ 25,000। दिस इज कॉल्ड द डाटा ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम, यानी कि जो पिछले वाले काम हुआ कि मनी तो अली के अकाउंट में से डिडक्ट होगी बट हफीज़ के अकाउंट में मनी ऐड नहीं हुई तो और सिस्टम आपका क्रैश कर गया, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस हो गया है, ये आपको डाटा ऑटोमेसिटी का प्रॉब्लम जो है ना वो हो गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं डाटा ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम्स। दिस प्रॉब्लम यूजुअली अकर इन ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस तरह के जो व्यूवर्स प्रॉब्लम है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो हो सकते हैं बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह का कोई भी चांस नहीं हो सकता। इन डेटाबेस सिस्टम वन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एज ए होल ओवर इट डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल। तो हम कह सकते हैं कि डाटाबेस में ये काम नहीं हो सकता, या तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। द पार्शली कंप्लीटेड टास्क आर ऑलवेज रोल बैक। जितना भी आपने काम, अब देखिए जैसे हमने कह दिया कि अली के अकाउंट में से तो मनी यानी कि डिडक्ट होगी बट अभी हफीज़ के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं हुई और सिस्टम आपका फेल हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, यानी कि ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा और मनी वापस जो है ना अली के अकाउंट में दोबारा जो है ना वो ऐड हो जाएगी और अली का अकाउंट जो है ना वैसे ही अपडेट हो जाएगा जैसे पहले था। दस ओनली कंसिस्टेंट डाटा एग्जिट विद इन डाटाबेस। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये काम सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही हो सकता है। तो व्यूअर्स आसान लफ्ज़ों में डाटा ऑटोमेसिटी हम कह सकते हैं कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के कुछ स्टेप्स हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ स्टेप्स उसके कंप्लीट हो गए हैं बस कुछ स्टेप्स जो है ना उसके कंप्लीट होना बाकी हैं। नो, ट्रांजैक्शन आपकी तभी होगी जब तक आपके तमाम स्टेप कंप्लीट हुए हैं या वो ट्रांजैक्शन के कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। अगर एक स्टेप हुआ है दूसरा नहीं हुआ तो हम आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आपको रोल बैक करना पड़ेगा, यानी कि जो काम पहला हुआ है वो भी काम को ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरा काम होता है कंकरेंसी कंट्रोल। अब कंकरेंसी कंट्रोल इन सम सिचुएशन 2 or more यूज़र में एक्सेस द सेम फाइल सिमुलेटेनसली। अब बस एक फाइल को अगर एक या एक से दो या दो से ज़्यादा यूज़र सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में यानी कि सिमुलेटेनसली, यानी कि सिमुलेटेनसली मतलब होता है कि एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हों तो इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दे विल इंटरफेस विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इफ बोथ यूजर अटेम्प्ट टू परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन ऑन द सेम रिकॉर्ड देन वन में ओवरराइट द वैल्यू रिकॉर्डेड बाय द अदर। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो और दो बंदे जो है एक ही टाइम पे कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक बंदे ने उस काम के ऊपर क्या कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है और उसकी वैल्यू जो है ना रिकॉर्डेड बाय अदर हो गई है। दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस तरह से क्या हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो लॉस्ट होने का चांस होता है। मोस्ट डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल द कंकरेंसी थ्रू डिफरेंट टेक्निक सो दैट अपडेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड विद एक्यूरेसी। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।